सर्वप्रथम आप सबों को परम प्रधान पिता परमेश्वर के नाम से प्रणाम करता हूँ। सबको जय मसीह। आजकल का महामारी का वजह से कलीसिया लोग फिर से गिरजा में आराधना नहीं कर पाया है। इसलिए पासीघाट पात्री का मिशनरी लोग ऑनलाइन के द्वारा कमिटी करके किस प्रकार से सेवा किया जाएगा बोल के चर्चा हुए थे। आज से ऑनलाइन सरमन के द्वारा सेवा जारी रखने के लिए फैसला किया है। कलीसिया लोग से निवेदन करते हैं कि हर संडे शाम 7 बजे से आप लोग भी शामिल हो जाइए। नेक्स्ट संडे में हमारा फील्ड सेक्रेटरी का मिसेस केरल मंगाइजुअली हमारा फील्ड सेक्रेटरी आने से परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। और लास्ट संडे में एवंजेलिस्ट धनसांग अपचुओ हमारा अपर पासीघाट का मिशनरी से फिर से परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। आइए परमेश्वर का वचन सुने। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 8 पद से लेकर 9 पद तक परमेश्वर को वचन सुनेंगे। आइए सुने। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होना पर भी उससे उठ कर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता को उठ कर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिए जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने अपना वचन हम सब के लिए आशीष करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कुमलाजू। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज सुबह से लेकर दिन भर अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं और बीमारों से बचाया। इसलिए पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको स्तुति करते हैं कि आपने हमारा अपराधों को क्षमा करने के लिए और हमें चंगाई होने के लिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा भाई बहनों तेरे चरणों में आकर आशा और भरोसा रखा, उन सभी का दिल में कार्य करके उन लोगों का दिल छू ले। तेरे पवित्र आत्मा से कार्य करके सभी को चंगाई कर दे। प्रभु, आपने सबों को चंगाई कर दिया है, फिर भी शैतान ने उन लोगों का दिल में करके दिखाने चाहता है। परंतु प्रभु, तेरे महिमा होने के लिए उन सभी को सहायता मदद कीजिए, ताकि अपना गवाही दे सके। यीशु नजरेत के नाम से हमें चंगाई मिला है करके हमसे बताया है। पिता परमेश्वर, आप बता दीजिए कि तूने चंगाई कर दिया है इन सभी को तेरे महिमा होने के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज आपका वचन हम सब के लिए आशीष कीजिए। इन सारे तमाम आपका महिमा होने के लिए मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हमारा थीम के लिए ये मैंने चुना है कि हर ना माना, हर ना माना। इसके द्वारा परमेश्वर का वचन आज हम लोग सीखेंगे। ग्रीक जाति का एक कहानी में ऐसा लिखा था, मृत्यु आकर एक आदमी से कहा कि आपको मरा हुओं का देश में ले जाने के लिए कभी दिन ले आ जाऊंगा बोल के बताया। उसने उनसे कहा,
मृत्यु से कहा कि जब मुझको ले जाने के लिए आएगा तब आने से पहले वार्निंग देना है बोल के उनको जवाब दिया था। बहुत साल के बाद मृत्यु उनके पास पहुंचा। वो आदमी ने कहा कि जब तुम आएगा तब मुझको वार्निंग देना है बोल के मैंने तुमसे कहा था, तो वार्निंग तुम नहीं दिया है। मृत्यु ने कहा कि कई बार तुमको वार्निंग दे चुका हूं, तुम बूढ़ा हो चुका है, बाल भी सफेद हो गया है, तुम्हारा आंख भी ठीक ढंग से देख नहीं पाया, तुम्हारा दांत भी बहुत गिर चुका है, गिर गया है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चमड़े भी सिकुड़ हो गया, और कई बार तुम बीमार भी होते रहते हैं। इन सब चीजों को मेरा वार्निंग का चिन्ह था बोल के उनका जान को लेकर मृत्यु हो गया है। विमर्श किया जाए तो शायद प्रभु ने हम लोगों को वार्निंग, कई बार वार्निंग हम लोग दिया है। हम लोग तो वार्निंग दे रहा है होंगे। नाना प्रकार का बीमारी और कोविड-19 के द्वारा हम लोगों को वार्निंग दिया है। भूकंप, तूफान, आजकल महामारी का और लड़ाई के द्वारा वार्निंग हम लोगों को दिया है। और कोई अचानक मौत हो जाता है। आजकल का दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उसी को देखेंगे तो परमेश्वर का वार्निंग पहचान हो सकता है। हर वक्त परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार होना जरूरी है। आजकल कैसे कैसे मौत पाया जाता है, सोच के देखेंगे। मरने के लिए उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है। कैंसर और कुछ दिन तक बीमार होंगे, ये बात भी नहीं है। इसलिए इसी छोटे जीवन में धीरज, धार्मिकता, ईमानदारी और पवित्रता होकर परमेश्वर का भाई मन के उसके सामने आने के लिए तैयार होना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रार्थना करना है इसमें देख सकता है। हर नहीं मान के मांगते रहने से हम कामयाब हो सकता है। ये बात को सिखाता है। बहुत लोग ने जिंदगी में मुश्किल सामना करता है, दुख हो, शर्मिंदा हो, पछताना हो, डर हो, गुस्सा, गरीबी, नाकामयाबी सबके पास है। पति पत्नी के कारण दुख हो, शर्मिंदा, तालक, ये मृत्यु कहीं ना कहीं मुश्किल से जीना का हो सकता है। हमारा बच्चों की खराब और गलत रीति से जीने के कारण भारी बोझ, बीमार के कारण दुखी और पैसा की कमी का कारण हो सकता है। पाप में गिरने के कारण जिंदगी मुश्किल और शर्म से जीना भी हो सकता है। कुछ दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। सहायक की जरूरत, तसल्ली की जरूरत स्थिति में हम हो सकता है, होता ही है ना। कुछ भी स्थिति जो खराब हो,
प्रभु से प्रार्थना के द्वारा उसके सामने मांग कर, उससे मदद मांग के हर नहीं मान कर विनती करना है। इसी प्रकार मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। प्रभु की ओर देखने वाला, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला, हर नहीं मानने वाला, प्रभु की ओर से मदद, छुटकारा, सफलता मिलती है। बाइबल में जो जिसका आशा टूट चुका है, हम बहुत लोग देख सकता है, लेकिन प्रभु की दया आखिरी में मिलने वालों को बहुत हम लोग मिल सकता है। जेनेसिस 12 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद में सरा ने 3 उम्र में उसकी पहली बच्चा हुआ था। बंजर होकर बहुत साल तक इस प्रकार बच्चा नहीं होने से उनकी आशा पूरी टूट चुका होंगे। जब बूढ़ा होने के बाद प्रभु की आशीष उन्होंने मिली। रेबेक भी बंजर था। इसहाक ने उनके लिए बार बार मांगा। उसके बाद बच्चा हुआ। एलिजाबेथ ने भी बूढ़ी होने के बाद यूहन्ना को पैदा किया। उनकी स्थिति बहुत निराशा की बात है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 पद से लेकर 29 पद में एक स्त्री 12 साल खून बहने वाली बीमार हम देखते हैं। बहुत डॉक्टर के पास भी दिखाया, पैसा भी बहुत खर्च किया होगा। 12 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा को छुआ और चंगाई प्राप्त किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में बेथेस्दा पुल में चंगाई की आशा में 38 साल तक इंतजार करने वाला प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया। चंगाई के लिए 38 साल तक इंतजार किया है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद में हम लोग मिलता है। मंदिर का द्वार सुंदर कहलाता है। उसके पास जम से लेकर लंगड़ा एक आदमी भीख मांग कर बैठा था। अपने आप को एक आदमी कहकर जानते हैं। उसके जान सकता है कि वो कम से कम 40 होगा। पतरस ने उससे उठाया, यीशु के नाम से उससे चंगाई किया है। आपके पास बीमार है क्या? पाप ने आपको चोट पहुंचाया है क्या? आप निराशा हो क्या? आप असफल हो? बोझ आपके पास है? आजकल का पेंडेमिक का वजह से आप डर है क्या? आपके बच्चों पाप तंग करता है क्या? आपके पास पछताना है क्या? शर्म होने की है, कुछ गलत है क्या? दुर्घटना आपके ऊपर में आया है, गलत कदम उठाने के कारण और पाप के कारण आपके पास दुख है क्या? कुछ भी स्थिति में, खराब स्थिति में भी हो सकता है। प्रभु की सहायता और छुटकारा मांगे, प्रार्थना करें, मांगते रहिए। हर मत मानो, हर मत मानो। हर माना पाप का कार्य है। निराशा आपको नहीं हराना है। बेथेस्दा पुल के पास 38 साल तक इंतजार किया आशा के साथ। उससे आखिरी में चंगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह को मिला और चंगाई मिला है। आप मत हारना, प्रार्थना करते रहो। आपकी ज़रूरत परमेश्वर ने जानता है। जब समय होगा आपको परमेश्वर ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का शक्ति का ऊपर
अपने आप को दे दो, अपना मुश्किलों को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। आपका बोझ बहुत भारी होने से भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, आप हार मत माना। हमेशा हम लोग के साथ यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आमीन।